दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट टारगेट पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, उसका अभिक्रिया वेग दर क्या होती है। इसके पिछले वाले वीडियो में साथियों हम लोगों ने सीखा था कि शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उसके लिए समाकलित वेग समीकरण क्या है या उस अभिक्रिया का वेग दर क्या है उसको सीखा था। उसका अर्धआयुकाल भी हम लोग सीखे थे। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे दोस्तों प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में सीखने से पहले हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे आप लोगों को कुछ पॉइंट लिया है और इससे आप लोग समझिएगा। देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता की गुणनफल के प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। और दोस्तों आप लोग को याद होगा कि मैंने शून्य कोटि की अभिक्रिया में बताया था वो अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के शून्य घात के समानुपाती होती थी, लेकिन यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसीलिए ये अभिकारक अणुओं की सांद्रता की गुणनफल के प्रथम घात के समानुपाती होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं नोट में कुछ पॉइंट लिए हैं कि इन अभिक्रियाओं का वेग जो है केवल एक अभिकारक अणु एकल घात की सांद्रता पर निर्भर करती है। माने जो अभिकारक अणु होगा उसके एकल घात की सांद्रता पर क्या करती है दोस्तों, निर्भर करती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल से आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने लिया अमोनियम नाइट्रस का विघटन। तो अमोनियम नाइट्रस का विघटन, देखिए दोस्तों ये अमोनियम नाइट्रस का सूत्र है, अगर जिसका हम विघटन करेंगे तो ये नाइट्रोजन गैस और जल में क्या हो जाएगी दोस्तों, टूट जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर इस अभिक्रिया का जो वेग या दर होगा वो देखिए ये अभिकारक है, देखिए इसके प्रथम घात के क्या है, समानुपाती है। प्रथम घात के क्या है, समानुपाती है। ये चीजें मान इसी पे निर्भर कर रही है, इसके एकल घात पे क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। इसके आगे हमने ले लिया हाइड्रोजन परऑक्साइड, सेकेंड वाला देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का देखिए फार्मूला दोस्तों ये होता है, इसका अगर हम विघटन करेंगे प्लेटिनम की उपस्थिति में तो आपका हो जाएगा H2O, और ये दोस्तों इसको हम कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। क्या कहते हैं, नवजात ऑक्सीजन। दोस्तों ये आपका नवजात क्या है, ऑक्सीजन है, नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका जो वेग या दर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इस अभिकारक के प्रथम घात के क्या हो जाएगा, गुणनफल के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपकी थी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आप लोग को रिवाइज करा देता हूं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के प्रथम घात के क्या होती है, समानुपाती होती है, वे अभिक्रिया आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है दोस्तों। और मैंने आपको एग्जांपल में यहाँ पे आपको बताया है। इसके बाद दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग या दर क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आपको बताते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग दर होता है उसका सूत्र क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों हम आगे बताते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उसका वेग दर क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में इसको मिटा देता हूं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेग या दर। तो देखिए दोस्तों इसको हम लोग सीखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग या दर क्या होता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना निम्न अभिक्रिया, माना निम्न अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा एक अभिकारक ए है और इससे हमारा क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये मान लेते हैं कि ये प्रथम कोटि की क्या है, अभिक्रिया है। तो इसका अभिक्रिया का वेग या दर क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का दर। आप अभिक्रिया का जो दर हम पढ़ेंगे दोस्तों इसको आर से भी दर्शा सकते हैं या आप इसको दर्शा सकते हैं माइनस डी ए अपान क्या, डी टी। यह आपका हो जाएगा अभिक्रिया की जो दर होगी वो क्या होगी दोस्तों, वो आपका हो जाएगा इस अभिकारक के
प्रथम घात के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ पे k इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, a, और इसके प्रथम घात के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। अर्थात दोस्तों आप लिख सकते हैं माइनस डी ए अपान डी टी इक्वल टू के इंटू ए, क्योंकि ये घात होगा तो इस पे कोई अंतर नहीं होगा इसके मान में। देखिए दोस्तों ये आपका हो जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या हो जाएगा, वेग या दर होगा। यदि आप इस अभिक्रिया को, इस रिएक्शन को आप क्या मान रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान रहे हैं, तो इसका वेग या दर क्या होगा दोस्तों। देखिए इसको आप वेग या दर को आप आर से दिखाइए या माइनस डी अपन डी टी से दिखाइए, ठीक है। तो इसका हम सभी लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसका जो दर होता है अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है, ठीक है। तो वही चीज हमने किया यहाँ पर, माइनस डी ए अपन डी टी इक्वल टू के, और यहाँ पे आपको दिखाया था प्रथम घात के क्या है, समानुपाती है, तो एक घात है तो इसका कोई मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। देखिए इसी ये हमारा क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग या क्या है, दर है। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो आपका समाकलित वेग समीकरण क्या होता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, तो चलिए दोस्तों हम उसको बता देते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या होता है। दोस्तों हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। वैसे बेसिकली थोड़ा सा इसमें इंफॉर्मेशन था, और ये जो पॉइंट है दोस्तों आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि जब हम इसका समाकलित वेग समीकरण बताएंगे तो इसी पॉइंट के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, उसका समाकलित वेग समीकरण को ज्ञात करेंगे, ठीक है दोस्त। तो चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए ये जो फार्मूला डेरिवेट होगा इसी का यूज हम लोग क्या करेंगे, सवाल लगाने में करेंगे, न्यूमेरिकल लगाने में करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। देखिए दोस्तों इसी को आप लोग नियम भी बोल सकते हैं, समाकलित वेग नियम, ठीक है। तो इसका हम लोग सीखेंगे। तो देखिए आप मान लेते हैं, माना निम्न अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हम वही लेंगे, यहाँ पे ए हो जाएगा, इससे हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है दोस्तों, प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर जो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो इसका वेग या दर क्या होगा, निकाल लेते हैं, वेग या दर। तो आपका हो जाएगा माइनस डी ए अपान डी टी इक्वल टू के इंटू ए, और इसके फर्स्ट घात के समानुपाती हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि अगर जो इस पे क्या है आपका एक घात है तो उसका डायरेक्ट मान वही होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। अब यहां से अगर जो हम देखें तो माइनस डी ए अपान क्या, डी टी इक्वल टू के इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि माइनस डी ए, और इसको हम इधर लाते हैं तो इंटू में है तो इधर आएगा तो भागे में होगा ना दोस्तों, इधर गुणे में तो इधर आएगा, कहाँ आएगा, भागे में, ठीक है। और डी टी का इसमें गुणा कर देते हैं, और दोस्तों माइनस को हम इधर कर देते हैं तो यहाँ से हटा देते हैं, ठीक ना। माइनस के इंटू क्या हो जाएगा, डी टी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे दोस्तों, 1 मान लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा अवकलित वेग समीकरण, क्या हो जाएगा, अवकलित वेग समीकरण। देखिए दोस्तों यही आपका क्या है, अवकलित वेग समीकरण है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ये आपका अवकलित वेग समीकरण है। लेकिन हमको निकालना क्या है दोस्तों, समाकलित वेग समीकरण निकालना है, ठीक है। तो समाकलित वेग समीकरण निकालने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो चलिए हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो यहाँ पे समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम समाकलन का चिन्ह लगाएंगे इंटीग्रेट का, और डी ए अपान यहाँ पे दोस्तों है ए, ठीक है, और बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस को बाहर कर देते के इंटू क्या हो जाएगा,
डी टी, के इंटू क्या हो जाएगा डी टी। अब देखिए दोस्तों यहां पर आप इसका समाकलन करेंगे, ठीक है, इसका यदि आप समाकलन करेंगे तो इसका आपका हो जाएगा लॉग ई, आप देखिए ई आपका बेस है, ठीक ना, तो लॉग ई और यहाँ पे हो जाएगा ए। चूंकि ये दोस्तों आप लोग देखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, जो लोग दोस्त मैथ पढ़ते हैं उन लोगों को पता होगा कि यदि आप 1/x का यदि आप dx के समाकलन सापेक्ष क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो इसका मान आ जाता है log e x, ये आपका हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज हम किए हैं, यहाँ पर हम dA के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, a का कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा log e a, ठीक है, और इक्वल टू आपका k आपका क्या है, अचर है, तो ये बाहर हो जाएगा माइनस के, और dt का इसके पीछे वाला वीडियो में बताए थे शून्य कोटि की अभिक्रिया में, तो इसका सीधे सीधे क्या हो जाएगा दोस्तों, t हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा c। अब लिख देंगे जहां क्या लिख देंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। देखिए जहां आपका c क्या है, समाकलन स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक है, ठीक है दोस्त, ये आपका समाकलन स्थिरांक है, इसको बोलेंगे c को समाकलन स्थिरांक बोलेंगे। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा प्रोसेस में आगे चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए हम मान लेते हैं जब t बराबर क्या हो 0, जब t बराबर क्या हो 0, तब आपकी जो अभिक्रिया की जो क्या होगी, प्रारंभिक सांद्रता होगी, वो अंतिम सांद्रता के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यह आपका होगा, इसके शून्य कोटि में भी इसी टाइप का मैंने कुछ बताया था आप लोग को। तो जब t बराबर क्या हो 0 हो, तब अभिक्रिया की जो प्रारंभिक सांद्रता होगी वो अंतिम सांद्रता की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यह मान उठाकर हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो चलिए समीकरण 2 में रखते हैं दोस्तों, तो आप यहां पर हो जाएगा log ई ए इक्वल टू माइनस के, और टी का मान क्या रखेंगे दोस्तों 0, और प्लस क्या हो जाएगा c, तो यहां हो जाएगा log ई ए, log ई ए। और देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, क्या यहाँ पे होगा, यहाँ पे a का मान हम लोग रखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पर a0 रखेंगे, ठीक ना, क्योंकि हम क्या माने a बराबर a0 माने हैं, तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे, ठीक ना। और या इसका मान जो होगा 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा c, तो c बराबर यह मिला, ठीक ना दोस्तों। देखिए अब यह मान क्या करेंगे, यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूं कि हमने मान लिया है कि जब t बराबर क्या हो 0 हो, तो अभिक्रिया की जो प्रारंभिक सांद्रता होगी वह अभिक्रिया के अंतिम सांद्रता के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये मान हम क्या करेंगे, इस समीकरण में रखेंगे, तो a की जगह आप क्या रखेंगे दोस्तों, a0 रखेंगे इक्वल टू माइनस के, आप देख ही रहे, और t की जगह क्या रखेंगे 0, और प्लस क्या आ जाएगा c, तो ये हो जाएगा log e a0 इक्वल टू, इसका मान तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या आपका c, तो ये आपका c हो गया। अब क्या करेंगे, यह मान समीकरण क्या करते हैं 2 में रख देते हैं, तो समीकरण 2 यही है, तो आपका हो जाएगा log e a इक्वल टू माइनस के टी, और देखिए c की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, आपका रखेंगे log e a0, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों हम इसको इधर ले लेते हैं, तो इसको इधर लेंगे तो आपका माइनस है, तो इधर आएगा प्लस आ जाएगा, और इसको हम उस साइड लेके जाएंगे, माने राइट साइड लेके जाएंगे, तो ये प्लस है तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा log e a0, और माइनस क्या हो जाएगा log e a हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यही जो आपका समीकरण है ये समाकलित वेग समीकरण है, बट दोस्तों सवाल लगाने में हम इसका इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, इसीलिए हम इसके आगे का कुछ डेरिवेशन करा देते हैं आप लोग को, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे के टी इक्वल टू, अब देखिए इसमें से दोस्तों कॉमन क्या आ रहा है, log e कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है log e, तो log e कॉमन आएगा, तो जो चीज आप जानते हैं माइनस में होता है वो कहां चला आता है, बटे में, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा a0 बटे के a, यह आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहां से अगर log कॉमन लेंगे तो ये माइनस में है, तो ये कहां चला आएगा, बटे में चला आएगा। अब दोस्तों एक चीज ध्यान समझिएगा, मैं आपको यहां पे लिख दे रहा हूं कि अगर आप log ex को यदि आप बेस 10 में चेंज करेंगे, यदि आप बेस 10 में चेंज करेंगे, जैसे आपका होता क्या है, जैसे आप कहते हैं ना कि log 2 का मान क्या होता है 0.3010 होता है,
ये मान आपका आता है ना। ठीक उसी प्रकार जब यदि आप log e को बेस 10 में चेंज करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 2.303 और log 10x ये आपका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर जो आप log e को बेस 10 में चेंज करेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिक आएगा। ठीक ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे log e को हम किस में चेंज करने जा रहे हैं, बेस 10 में चेंज करने जा रहे हैं। तो बेस 10 में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा kt इक्वल टू, अगर जिसको बेस 10 में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों 2.303 और log यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा a0 अपान a हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका होगा। अगर यहाँ से आप k निकालें तो आपका हो जाएगा 2.303 अपान क्या हो जाएगा t इंटू log बेस 10 और यहाँ हो जाएगा a0 अपान a। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये भी आपका फार्मूला है, लेकिन इस पे भी हम लोग सवाल नहीं लगाएंगे। ठीक ना, इसका एक और फॉर्मेटेड सवाल है, फार्मूला है, उस पे हम लोग सवाल लगाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, या मैं इसको मिटा दूं इधर से। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, इसके आगे का बताने के लिए सवाल। ठीक ना, मैं इसको मिटा रहा हूं। क्या करते हैं हम मान लेते हैं। ठीक ना, क्योंकि जो आप बताने जा रहे हैं फार्मूला उसी पे आप लोग को सवाल लगाना है। तो हम मान लेंगे, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A0 बराबर हम मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं A मोल प्रति लीटर, ये A मोल प्रति लीटर मान लेते हैं। और T समय पश्चात सांद्रता जो होगी दोस्तों वो हम मान लेते हैं आपका A माइनस एक्स मोल प्रति लीटर, ये हमने मान लिया। और यही मान उठाकर हम दोस्तों इसमें रखेंगे। ठीक ना, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर क्या 4, इसको 4 मान लीजिए। ठीक है, तो यहां से के बराबर आपका हो जाएगा 2.303 अपान टी इंटू, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है log 10, log और बेस 10 है। तो इसका मान क्या माने हैं, प्रारंभिक सांद्रता को a माने हैं और बटे में a, और अंतिम सांद्रता को क्या माने हैं a माइनस एक्स। देखिए दोस्तों ये आपका जो आपका आया है फार्मूला, इसी पे हम लोग क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे। इसी पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के जितने भी सवाल होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यही दोस्तों लिख देंगे कि आपका यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया का